जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, इन सभी पुरस्कार किन किन कवि, लेखक, निबंधकार इत्यादि लोगों को मिला है, कब मिला है, इनकी श्री गणेश कब हुई है, इन सभी तथ्यों को मैं इस क्लास में आज कवर करेंगे। फर्स्ट में है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत श्री गणेश कब हुई थी, तो 1965 में ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा, तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन, उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का श्री गणेश किया गया था, अर्थात प्रारंभ की गई थी। फिर से सुन ले, ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुई थी प्रारंभ 1965 से। और कौन कौन व्यक्ति थे स्टार्ट करने वाले, तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन, उनकी पत्नी रमा जैन, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त देने वाले, मतलब इसी दोनों के द्वारा श्री गणेश किया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जी शंकर कुरुप के द्वारा प्राप्त किया गया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 16 में, ठीक है, 92 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता बांग्ला के कवि शंख घोष को दिया गया था। कब? 2016 में 92वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को, तो बंगाल के रहने वाले थे, बांग्ला कवि थे, और वे शंख घोष को दिया गया था। 2013 में 49वां, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता केदारनाथ सिंह थे। 2013 के बाद में बता रहा। 2017 में कृष्ण सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 2017 में। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 53वां, अर्थात 53, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने का निर्णायक मंडल ने नामवर सिंह और ग्रीश्वर मिश्र, शमीम हनफी और हरीश त्रिवेदी, रमाकांत रथ और लालाधार मंडलोई, इन सभी को दिया गया था। कब? 2017 में। ठीक है, अब बात करेंगे 1965 में 1 लाख रुपये दिया जाता था। कितना दिया जाता था? 1 लाख रुपया 1965 में दिया जाता था। ठीक है, 2005 में इसे बढ़ा करके 7 लाख रुपया वर्तमान में कर दिया गया है। ठीक है, 7 लाख रुपये दिया जाता है। 2005 में से 7 लाख हो गया। और 58वां पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है, अर्थात 58, ठीक है, पुरस्कार जो दिया गया था वो विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है, तथा उर्दू के कवि गुलजार को दिया गया। किसको? गुलजार साहब को। तो इम्पोर्टेंट है, 58 पुरस्कार यदि पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य तथा उर्दू के कवि गुलजार को दिया गया था। 57, ठीक है, वे पुरस्कार जाने माने कोकनी के लेखक, ठीक है, दामोदर मोवोजो को प्रदान किया गया था। 57 पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ किस लेखक के, किस भाषा के, तो कोकनी भाषा से ताल्लुक रखते थे, और जो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार थे। कहाँ के? गोवा के। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले चिदंबरम, ठीक है, रचना चिदंबरम के लिए दिया गया था पंत जी को 1968 ईस्वी में। कब दिया गया? तो 1968 में। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? चतुर्थ पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर, ठीक है, उर्वशी की रचना के लिए, ठीक है, दिनकर महोदय को दिया गया था। कब? 1972 में, ठीक है, 8वां पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था दोस्तों। कितनी नाव कितनी बार, अज्ञ महोदय का, ठीक है, 1978 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार? तो 14वां पुरस्कार दिया गया था। आमा के लिए इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में, ठीक है, 18वें पुरस्कार के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट है भारत भारती पुरस्कार। क्या है? भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार मिला। किसको? उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यकार, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। यह पुरस्कार
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के, ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के, ठीक है, माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, ठीक है, हेतु सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह और 2.5 लाख रुपये देने की घोषणा किया गया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कभी भी पूछेगा भारत भारती पुरस्कार, तो ध्यान रखेंगे दिल्ली से नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करने वाले 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था। सेकेंड है धर्मवीर भारती को 1990 में, जगदीश गुप्त को 1998 में प्रदान की गई थी। जानकी वल्लभ शास्त्री 2001 में इनको यह पुरस्कार मिली थी। नामवर सिंह को बात करें 2005 में प्यारे साथियों, परमानंद श्रीवास्तव 2006 में और रामदरस मिश्र को 2007 में दिया गया था। केदारनाथ सिंह को 2008 में, महीप सिंह को 2009 में दिया गया था और कैलाश वाजपेयी को 2010 में भारत भारती पुरस्कार और गोविंद मिश्र को 2011 में। तो इस तरह से हमने आपको भारत भारती पुरस्कार के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गोपाल दास नीरज 2012 में, रामेश चंद्र शाह 2017 में, उषा किरण 2018 में। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। अब सरस्वती सम्मान भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भारतीय भाषा में से किसी एक भाषा का, ठीक है, गद्यात्मक अथवा पद्यात्मक रचना के लिए दिया जाता है। क्या? गद्यात्मक अथवा पद्यात्मक रचना के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा कृतियों क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए दिया गया था। पहला पुरस्कार इस सम्मान में, ठीक है, 15 लाख रुपये का एक प्रशस्ति पत्र एवं पट्टिका दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 15 लाख रुपये का एक प्रशस्ति पत्र एवं पट्टिका दिया जाता है। किसके लिए? तो यहाँ पे सरस्वती सम्मान के लिए। इसकी प्रारंभ कब हुई थी? 1991 में बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था सरस्वती सम्मान पुरस्कार। यह भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में दर्ज है, ठीक है, दर्ज है 22 भारतीय भाषाओं के रूप में। पहले व्यक्ति कौन है? 1991 में साहित्य के क्षेत्र में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था आत्मकथा के लिए। 1992 में रामाकांत रथ को श्री राधा उड़िया कविता के लिए दिया गया था। 1993 में विजय तेंदुलकर कन्यादान मराठी नाटक के रूप में दिया गया था। और 2018 में लीलाधर जांगड़ी जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, ये काव्य संग्रह है, इनको दिया गया था यह सम्मान। 2019 में नासिर शर्मा कागज की नाव उपन्यास के लिए इनको प्रदान की गई थी। तो इस तरह से, ठीक है, आपको हमने सरस्वती सम्मान के बारे में विस्तार से बताया हूँ दोस्तों। उसके बाद सलाखा पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति 1986 या 87 में सत्र में रामविलास शर्मा को सलाखा पुरस्कार प्रदान की गई थी। 1987 में और 88 में विष्णु प्रभाकर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1988-89 में गिरजा कुमार माथुर को, 88 और 90 में त्रिलोचन शास्त्री को और 1990 और 91 में नामवर सिंह को। अब देखिए यहाँ पे दो ईयर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इनका चयन 1999 में हुआ और यह पुरस्कार 2000 में मिलता है, इसीलिए देखे होंगे सत्र जो है 1999-2000 पकड़ता है। भीष्म साहनी जी को 2001 में कृष्ण सोबती को, 2006-07 में मन्नू भंडारी को, 2017-18 में जावेद अख्तर को और 2018-19 में विश्वनाथ त्रिपाठी को सलाखा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये हमारे हिंदी साहित्य के विद्वान व्यक्ति थे। इनके बारे में पूरे डिटेल से हमने बताने का प्रयास किया हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करने का जो यूट्यूब का लोगरिथम है प्यारे साथियों, आपको 1 रुपया 1 पैसा भी लगने वाला नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।